केतड़ी नगर में खान श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण। 125 श्रमिकों की जांच की। खान सुरक्षा निर्देशालय ने लगाया मेडिकल कैंप। खान सुरक्षा निर्देशालय की ओर से चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। खदान में काम करने वाले श्रमिकों की जांच कर दी स्वास्थ्य की जानकारी। केतड़ी नगर के केसीसी अस्पताल में खान सुरक्षा निर्देशालय ने सोमवार को चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू समेत कई क्षेत्रों से आए 125 खदान श्रमिकों की जांच की गई। डायरेक्टर माइनिंग डॉक्टर आई सत्यनारायण मुख्य अतिथि रहे। रजनीश सिगड़, डिप्टी डायरेक्टर अजमेर रीजन विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यपालक निर्देशक जीटी गुप्ता ने की। अतिथियों ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। डॉक्टर सत्यनारायण ने कहा कि जन सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र मानवता की सेवा का सबसे बड़ा संस्थान है। डॉक्टर और स्टाफ द्वारा मरीजों की पीड़ा को समझकर की गई सेवा बेहतर परिणाम देती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में व्यस्तता के कारण लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके कारण ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही है। शिविर में खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू, निमका थाना, पाटन, डोकन, निमोद, छापुली, खंडेला, महुआ और उदयपुर वाटी की खदानों के श्रमिकों ने भाग लिया। इस मौके पर पीडी बोहरा, एस शिवदर्शी, एस गुहा, सजू सी सेम, डॉक्टर गोपाल राठी, एस.एम. अली, वनिंदु भंडारी, नागेश राजपुरोहित, अरुणव भंडारी, वपन शर्मा, ऋचा भटनागर, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर भानु, सुनील कट्टीवा, राजकुमार बड़ेटिया, डॉक्टर रमेश डाकर, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर काव्या, ऋषभ, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर प्रमोद, मुन्नालाल जीतिया, महेंद्र सिंह, हसरत हुसैन, कैलाश, जिलोवा, भूपेश बम्बूरिया सहित अनेक लोग मौजूद थे। कभी छोटी खदानें भी हैं, बड़ी भी खदानें हैं, और जो सुव्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से अपना खनन व्यापार करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर है, उन्होंने अपने छोटे इस क्षेत्र में जो छोटी खदानें हैं, उनके कर्मचारियों के लिए जो हमने सहयोग मांगा, वो दिल खोल के उन्होंने आज जिस हिसाब से जाहिर हो रहा है, पूरी कोशिश किया। हिंदुस्तान कॉपर पहले से भी अपना कर्मचारियों का चिकित्सा जांच समय समय पे करता रहता है। असंगठित क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए ही हमारे विभाग के आदरणीय निदेशक साहब ने इस मुहिम को सबसे पहले चालू किया कि हो सकता है वहाँ पे भी कुछ खामियां हों, तो जिससे मालूम चलेगा और सभी कर्मचारियों में जागरूकता भी आएगी कि अब वो जमाने गए कि हम कार्य कैसे करें। कार्य अपना उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से आप सुरक्षित रहें। तो पहले देखते थे चोट लगे कि नहीं लगे, ये भी उसी का एक रूप है। समय के दौरान काम करते समय बीतेगा और आप इस बीमारी के प्रभावित होंगे। सभी चाहते हैं आप प्रभावित नहीं हो, उसके लिए सुरक्षा उपकरणों का एक उचित व्यवस्था की। और कोई भी ऑर्गेनाइज, चाहे खान मालिक छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज हो, वो सुविधाओं के लिए कभी मना नहीं करेगा। जितनी सुविधाएं आप डिमांड करेंगे उतनी सुविधाएं वो अवेलेबल करेंगे, परंतु कर्मचारी काम नहीं करते। मैं भी देखता था, बोले साहब ये काम तो ये हो गया, वो तो ऐसे नहीं करना, अपन को सुव्यवस्थित तरीके से। और गुप्ता साहब को भी बताया है कि खेतरी खदान में सभी बोलते थे जोगाड़ से काम चल जाए, तो जोगाड़ से नहीं, साधन सुविधाओं के द्वारा काम किया जाए, जिससे कि कोई भी कर्मचारी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो। मेरे इस निदेशालय का जब गठन हुआ था तो इसी क्या है कि किसी भी तरह किसी कर्मचारी को चोट नहीं लगे। आज निदेशालय का उद्देश्य है कि जीरो हार्म, और हर खनन क्षेत्र में, हर माइनिंग का भी यही उद्देश्य है कि हमारा जीरो हार्म हो। उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं किसी आदमी को चोट नहीं लगे और वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं है। इस जो ये सिलिकोसिस बीमारी है, न तो इसका इलाज है जैसे डॉक्टर भानु जी ने बताया, इसका तो उपचार यही है कि स्वयं ध्यान रखें। और स्वयं तभी ध्यान हो सकता है जब हम हमारे उचित तरीके से कार्य पद्धति को सुचारू व्यवस्था करें। मैं अभी सिलिकोसिस मुक्त भारत को बनाने के लिए अगर देखेंगे तो अभी जैसा 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, अब तब डीजीएमएस को बोला गया कि नहीं, आप लोग ने सेफ्टी देखता है, हेल्थ भी देखने के लिए हमको मार्गदर्शन किया था। उस टाइम में हम लोग ने पूरा थ्रू आउट इंडिया हम लोग ने
इसका हेल्थ चेकअप कैंप कराया। स्पेशली जैसा अभी केंद्रीय का हम लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर का हेल्प लिया था, वैसा पब्लिक सेक्टर का बहुत सारा जगह से हम लोगों ने कैंप लगा के उसमें हम चेक किया था। उसमें बहुत सारा जैसा अभी 18 से अगर देखेंगे तो 2018 से 21 तक हमारा पास एक भी सिलिकोसिस केस आया नहीं है, स्पेशली माइन से। जब कैंप लगाए तो NGO ये सब लोग ने वहाँ का मेन जैसा अब साहब ने बोला कि अभय कुमार साहब ने बोला कि ये जो होता है सैंड जैसे कार्विंग इंडस्ट्री, पॉलिशिंग इंडस्ट्री, क्रशिंग में ये जो लोग हैं ना कम से कम 2-3 साल उसमें काम करें तो कंटिन्यूस डस्ट का मास्क नहीं पहना, कंटिन्यूस उसमें एक्सपोजर हुआ है। अभी हम लोगों ने एक नेशनल वर्कशॉप भी किया था उदयपुर में, उसमें भी हम लोग सारा डॉक्टर्स थ्रू आउट इंडिया से हम लोगों ने इसका जो सिलिकोसिस में जो काम किया वो डॉक्टर लोगों को बुला के हम लोगों ने एक वर्कशॉप किए थे। उसमें भी डॉक्टर लोग बोला कि 90% जो लोग जो सिलिकोसिस का जो अफेक्टेड होता है तो स्पेशली क्रशिंग, साइजिंग, ग्राइंडिंग और कार्विंग इसमें होता है। हम लोग माइंड में उस टाइम जो 16 में जो 17 में केस निकला हुआ था उससे हम लोगों ने बातचीत किया था, उससे बात किया था। उस टाइम क्या कि किसी माइंड को लिंक करना, क्योंकि DGMS कर रहा है करके जो आदमी को जिसको अफेक्टेड हुआ था वो माइंड का वो नज़दीक वाला जो भी मैंने उसमें लिंक किया था। एक्चुअली वो लोग वहाँ सिलिकोसिस हेल्थ चेकअप वाला कैंप आयोजित किए हैं अंडर द एजिस ऑफ DGMS रीजनल ऑफिस 2 अजमेर। जैसे कि सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये चेकअप हेल्थ कैंप हम आयोजित करके इसी आधार पर चल रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले हम लोग उसको अर्ली स्टेज में अगर सिलिकोसिस के कोई सिम्टम्स या लक्षण देख पाए तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर बानू ने बताया कि जनरली जब किसी को तकलीफ होती है हेल्थ वाइज, तब वो डॉक्टर पास जाते हैं, पता चलता है कि उसको ये बीमारी है, वो बीमारी है, जिसका मतलब क्योरिंग का कभी कभी क्योरिंग नॉन क्योर होता है, कभी कभी समय लगता है। लेकिन ये चेकअप से अगर कोई ऐसा पर्सन का आइडेंटिफाई होता है कि जिसमें सिम्टम्स हैं तो हम लोग उसमें प्रिवेंशंस ला सकते हैं। अगर उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स आए आफ्टर चेकअप तो उसको जॉब रिलोकेशन कर सकते हैं, उसको नॉन डस्टी जोन में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन किया जा सकता है। सो इसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए हमारे इस अजमेर क्षेत्र में ये बहुत प्रोएक्टिव स्टेप लिया है और ये हर इनके क्षेत्र में हर एरिया में जाकर के ऐसे कैंप आयोजित करते हैं और वहाँ पे स्पेशलाइज्ड इसमें जो ट्रेनिंग लिया है वो डॉक्टर लोग ही जांच करते हैं। जैसे KCC हॉस्पिटल में हमारे पास में 2 ILO ट्रेंड डॉक्टर्स हैं जो कि ये सब चीज़ का चेकअप करते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर क्षेत्र का तरफ से ये सिलिकोसिस जांच शिविर लगाया। ये पूरा हमारा देश में सिलिकोसिस मुक्त भारत सरकार का जो नारा है सिलिकोसिस मुक्त भारत के लिए हम लोग पूरा जिसमें जो भी असंगठित क्षेत्र में जितना माइंस है श्रमिकों के लिए हम लोग जांच का शिविर सिलिकोसिस जांच का शिविर एक केंद्रीय कॉपर माइंस का सहयोग से यहाँ शिविर लगाया, जहाँ पर लगभग असंगठित क्षेत्र से कार्मिकों का 70-80 कार्मिकों ने इसमें पूरा भाग लिया। इसमें डिजिटल एक्सरे, स्पायरोमीटर सारा पूरा उसका ILO ट्रेन डॉक्टर से जांच करवा रहा है, जिससे कि वो IME और PME प्रॉपर तरीके से हो सके और सभी लोग जो भी माइंस में काम करें या सरफेस पे काम करें वो लोग अपने हिसाब से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम करें, जिससे वो खुद माइंस के लिए भी आगे सफलतादायक होगा और उनके परिवार के लिए भी वो लोग सफल होगा। जिन्होंने हर कार्य में हमें प्रोत्साहित किया है और हमारा मार्गदर्शन किया है। KCC परिवार, KCC अस्पताल परिवार आपका आभार और धन्यवाद करता है। सभा में उपस्थित सभी